देखिए आज पढ़ेंगे फिल्टर एवं वाल्व सिद्धांत पढ़ेंगे। फिल्टर एंड एवं वाल्व सिद्धांत, फिल्टर एंड वैल्यू थियरी पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम निष्क्रिय अवयव, फिल्टर के प्रकार, वाल्व सिद्धांत, वोल्टेज रेगुलेटर और परिचय पढ़ेंगे। ठीक, देखिए परिचय पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, किसी दृष्ट कार्य की लोड होता है। देखिए परिचय देखिए किसी दृष्ट कार्य की लोड में किसी किसी दृष्ट कार्य के लोड में प्राप्त डीसी आउटपुट में स्थित धारा के साथ संदीप धारा भी प्राप्त होते हैं, उसे उर्मिक कहते हैं। दृष्टकारी से प्राप्त दृष्टकारी से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से उर्मिक समाप्त करने के लिए किया जाने वाला युक्ति को फिल्टर कहते हैं, जिसके स्थिर एवं सम वोल्टेज प्राप्त की जाती है। दृष्टकारी से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज से उर्मिक समाप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला युक्ति को फिल्टर कहते हैं, जिससे स्थिर सम वोल्टेज प्राप्त की जाती है। फिल्टर सामान्यतः निष्क्रिय अवयव, संधारित्र तथा प्रेरक के बने होते हैं। फिल्टर सामान्यतः निष्क्रिय अवयव, संधारित्र तथा प्रेरक के बने होते हैं। केवल प्रतिरोध का प्रयोग फिल्टर में नहीं किया जाता है। देखिए निष्क्रिय अवयव पैसिव कंपोनेंट होता है। संधारित्र कैपेसिटर देखते हैं। परिपथ में संधारित्र डीसी को रोकता है, ब्लॉक करता है तथा एसी को जाने देता है। परिपथ में संधारित्र डीसी को रोकता है तथा एसी को जाने देता है। परिपथ में संधारित्र डीसी को रोकता है तथा एसी को जाने देता है। डीसी में आवृत्ति शून्य होती है। एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफसी होता है। डीसी में एम बराबर 0, एक्सी बराबर अनंत होता है। फिल्टर में संधारित्र एक शंट अवयव है। फिल्टर में संधारित्र एक शंट अवयव है। परिपथ में इंडक्टर एसी को रोकता है तथा डीसी को जाने देता है। परिपथ में इंडक्टर एसी को रोकता है तथा डीसी को जाने देता है। परिपथ में इंडक्टर एसी को रोकता है तथा डीसी को जाने देता है। देखिए डीसी में एम बराबर होता है 0, एक्स 0 शॉर्ट सर्किट होता है। फिल्टर में प्रेरकत्व एक सीरीज अवयव है। फिल्टर में प्रेरकत्व एक सीरीज अवयव है। फिल्टर के प्रकार ये देखिए, फिल्टर शंट संधारित्र फिल्टर और संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है। प्रेरक फिल्टर श्रेणी प्रेरक फिल्टर होता है। एलसी फिल्टर होता है। पाई फिल्टर होता है। प्रेरक इनपुट फिल्टर होता है। संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है। संधारित्र इनपुट एलसी फिल्टर होता है। देखिए संधारित्र इनपुट फिल्टर इस परिपथ का इनपुट घटक शंट अवयव संधारित्र होता है। देखिए संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है। इस परिपथ का इनपुट घटक शंट अवयव संधारित्र होता है। संधारित्र इनपुट फिल्टर का इनपुट घटक शंट अवयव संधारित्र होता है। यह उच्च धारिता वाला संधारित्र है जो कि लोड के समांतर क्रम में संयोजित होता है। यह उच्च धारिता वाला संधारित्र जो कि लोड के समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। यह केवल डीसी में उपस्थित उर्मिक के लिए कम ऊर्ध्वाधर वाला समांतर मार्ग प्रदान करने के बाईपास कर देता है, जबकि डीसी के लिए अधिक अवरोध प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आउटपुट रिपल्स उर्मिक रहित डीसी प्राप्त करता है। इसका प्रयोग जो है अशुद्धि तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोनों में किया जा सकता है। श्रेणी प्रेरक फिल्टर होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है। इस प्रकार के दृष्टिकारी के लोड में श्रेणी प्रेरक फिल्टर होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है। इसमें एक प्रेरक दृष्टिकारी के लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा यह फिल्टर का कार्य करता है। यह धारा में अचानक हुए परिवर्तन को स्थिरता प्रदान करता है।
यह धारा श्रेणी प्रेरक फिल्टर यह धारा में अचानक हुए परिवर्तन को स्थिरता प्रदान करता है। नियमित शब्द कंपायमान होता, ऑसिलेशन होता, कंपायमान होता, ऑसिलेशन होता है, पीड़ित होता है, तपंड होता है, पीड़ित तपंड होता है, विच्छेदित होता है, आइसोलेशन विच्छेदित मतलब आइसोलेटेड होता है, विच्छेदित आइसोलेटेड होता है, शुष्क उत्फूरण होता है, ड्राई शुष्क उत्फूरण होता है, शुष्क उत्फूरण होता है, ड्राई फ्लैश आवर होता है, चक्र होता है, साइकिल होता है, कंपायमान ऑसिलेशन होता है, पिंडित तपंड होता है, विच्छेदित होता है, आइसोलेशन होता है, शुष्क होता है, शुष्क उत्स्फूरण होता है, डाई इलेक्ट्रिक आवर होता है, चक्र साइकिल होता है। देखिए इस फिल्टर होता है, इस फिल्टर द्वारा प्रेरक में वोल्टेज ड्रॉप के कारण आउटपुट पर कम वोल्टेज प्राप्त होता है। इस फिल्टर द्वारा प्रेरक में वोल्टेज ड्रॉप के कारण आउटपुट पर कम वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी के उपयुक्त नहीं है। देखिए प्रेरक संधारित्र फिल्टर होता है, प्रेरक संधारित्र फिल्टर को पुनः मुख्य 3 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रेरक संधारित्र फिल्टर को 3 भाग में विभक्त किया जाता है। संधारित्र इनपुट फिल्टर होता है, संधारित्र इनपुट फिल्टर। इस फिल्टर परिपथ में संधारित्र पहले और प्रेरक बाद में जोड़ता है। इस फिल्टर संधारित्र इनपुट एलसी फिल्टर इस फिल्टर परिपथ में संधारित्र पहले और प्रेरक बाद में जोड़े जाते हैं। प्रेरक इनपुट फिल्टर होता है, इस फिल्टर परिपथ में डायोड के बाद पहले प्रेरक संयोजित किया जाता है तथा बाद में लोड के समांतर में संधारित्र को लगाया जाता है। चौक इनपुट फिल्टर की होता है, चौक जो है कि ये इनपुट फिल्टर भी कहते हैं, चौक को इनपुट फिल्टर भी कहते हैं, चौक को इनपुट फिल्टर भी कहते हैं। यह प्राप्त आउटपुट में रिलप्शन उर्मी को कम करता है। यह प्राप्त आउटपुट में रिपल्सन उर्मिता को कम करता है। इसका फिल्टर कम लोड धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका फिल्टर प्रक्रम जो है लोड धारा पर निर्भर नहीं करता है। इस फिल्टर द्वारा आउटपुट पर कम वोल्टता प्राप्त होता है। इस फिल्टर द्वारा आउटपुट पर कम वोल्टता प्राप्त होता है। यह फिल्टर अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह फिल्टर अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। पाई फिल्टर यह फिल्टर मूल रूप से संधारित्र इनपुट फिल्टर ही होता है। यह फिल्टर मूल रूप से संधारित्र इनपुट फिल्टर ही होता है। इसमें एक चौक तथा 2 संधारित्र लोड से संयोजित रहते हैं। इसमें एक चौक तथा 2 संधारित्र लोड से संयोजित रहते हैं। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों एवं परिपथ में जहाँ पर एक ऊतक दृष्टिकारी की आवश्यकता होती है प्रयोग किया जाता है। इसके आउटपुट पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। देखिए प्रेरक इनपुट फिल्टर इसमें प्राप्त आउटपुट पूर्ण उर्मिका रहित होता है। इसमें प्राप्त आउटपुट जो है कि प्रेरक इनपुट फिल्टर में प्राप्त आउटपुट उर्मिका रहित होता है। इसमें प्राप्त आउटपुट पूर्ण उर्मिका रहित होता है। यह अर्ध तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत अपघट्य संधारित्र के कारण यह आकार में बड़ा एवं अपेक्षाकृत भारी होता है। विद्युत अपघट्य संधारित्र के कारण यह आकार में बड़ा एवं अपेक्षाकृत भारी होता है। वोल्टेज रेगुलेटर एसी में पद शुद्ध होता है। एसी में परिशुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त डीसी पल्सेटिंग स्वभाव की न हो, उसके मान में कोई उतार चढ़ाव ही जिसे लोड के सापेक्ष नियत वोल्टेज प्राप्त होती रहे। आउटपुट डीसी का निकाय करने के लिए एक अतिरिक्त
परिपथ की आवश्यकता होती है। आउटपुट डीसी का निकाय आउटपुट होता है। आउटपुट डीसी का नियमित करने के लिए एक अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता होता है जिसे फिल्टर परिपथ के पश्चात संयोजित किया जाता है। अतिरिक्त परिपथ की ही रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। इसके द्वारा रेगुलेटर वोल्टेज प्राप्त करने के प्रक्रम को वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। इसके द्वारा रेगुलेटर वोल्टेज प्राप्त करने के प्रक्रम को वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में सामान्यतः जीनर डायोड IC 8905-5 वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए वाल्व थ्योरी होता है। वाल्व में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। वाल्व में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इस कारण इसमें विद्युत धारा भी एक दिशा में प्रवाहित होगी। वैक्यूम ट्यूब या हार्मोनिक ट्यूब भी कहा जाता है। वाल्व को वैक्यूम ट्यूब या हार्मोनिक ट्यूब भी कहा जाता है। यह अब अप्रचलित चूक है क्योंकि इनका स्थान सॉलिड स्टेट युक्ति जैसे डायोड ट्रांजिस्टर FET ने लिया है। सामान्यतः पहले इसका उपयोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तथा कैथोड ट्यूब में किया जाता है। यह थर्मिनिक एमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाल्व में कैथोड निम्न प्रकार के होते हैं। कैथोड पढ़ते हैं टंगस्टन कैथोड और थोरियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कैथोड होता है। इसमें तंतु सामान्यतः निकल अथवा मिश्र धातु का बना होता है। इस पर बोरियम या संट थियस ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। यह सामान्यतः 1800 से 900 डिग्री पर कार्य करता है। एनोड होता है। एनोड वाल्व में एनोड निकल अथवा मोलिब्डेनम का बना होता है। वाल्व में एनोड होता है। वाल्व में एनोड निकल अथवा मोलिब्डेनम का बना होता है। वाल्व में एनोड निकल अथवा मोलिब्डेनम का बना होता है तथा इसका आकार खोलकर बेलन के समान होता है। एनोड वाल्व में एनोड निकल अथवा मोलिब्डेनम का बना होता है तथा इसका आकार खोखल बेलन के समान होता है। वाल्व में इसका कार्य उत्सर्जित होता है। वाल्व में इसका कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वाल्व में इसका कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वाल्व डायोड डिस्टकारी में वाल्व डायोड होता है। सामान्यतः इसका उपयोग डिस्टकारी में AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एनोड का उपयोग AC को DC में परिवर्तित करता है। एनोड AC को DC में परिवर्तित करता है। सिंपल एनोड फिलामेंट कैथोड। देखिए एनोड होता है। एनोड वाल्व में एनोड निकल अथवा मोलिब्डेनम का बना होता है तथा इसका आकार खोखले गोलन के समान होता है। वाल्व में इसका कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को एनोड का वाल्व में कार्य उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वाल्व डायोड इसका सामान्यतः उपयोग डिस्टकारी AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। वाल्व डायोड AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ट्रायोड होता है। मुख्यतः 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड होता है। ऋणात्मक वोल्टेज से जुड़ा रहता है तथा इसका प्रमुख कैथोड से एनोड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करता है। ट्रायोड इसमें मुख्यतः तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोड कंट्रोल ग्रिड होता है जो ऋणात्मक वोल्टेज से जुड़ा
रहता है तथा इसका प्रमुख कार्य कैथोड से एनोड की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करना होता है। प्रतीक होता है ये एनोड, फिलामेंट और कैथोड ये होता है। कंट्रोल ग्रिड ये होता है बीच में। कंट्रोल ग्रिड की सामान्य संरचना जालीदार होती है। इसका सामान्य उपयोग एम्प्लीफिकेशन तथा मॉड्यूल में किया जाता है। इसका सामान्य उपयोग एम्प्लीफिकेशन तथा मॉड्यूल में किया जाता है। टेट्रोड होता है, टेट्रोड होता है। इसमें सामान्यतः इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड कंट्रोल ग्रिड से होता है। टेट्रोड इलेक्ट्रॉन, एनोड, कैथोड कंट्रोल ग्रिड तथा स्क्रीन ग्रिड होता है। इसमें सामान्यतः इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड कंट्रोल ग्रिड तथा स्क्रीन ग्रिड होता है। देखिए स्क्रीन ग्रिड होता है। स्क्रीन ग्रिड को धनात्मक वोल्टेज से तथा कंट्रोल ग्रिड को ऋणात्मक वोल्टेज से संयोजित किया जाता है। स्क्रीन ग्रिड को धनात्मक वोल्टेज से तथा कंट्रोल ग्रिड को ऋणात्मक वोल्टेज से संयोजित किया जाता है। स्क्रीन ग्रिड को धनात्मक वोल्टेज से तथा कंट्रोल ग्रिड को ऋणात्मक वोल्टेज से संयोजित किया जाता है। स्क्रीन ग्रिड का विभव धनात्मक एनोड से कम रखा जाता है। स्क्रीन ग्रिड का विभव धनात्मक एनोड से कम रखा जाता है। स्क्रीन ग्रिड को सामान्यतः एनोड तथा कैथोड के बीच रखते हैं। स्क्रीन ग्रिड को सामान्यतः एनोड तथा कैथोड के बीच रखते हैं। प्रतीक होता है एनोड, फिलामेंट, कैथोड होता है। स्क्रीन ग्रिड तथा कंट्रोल ग्रिड की संरचना जालीदार होती है। स्क्रीन ग्रिड तथा कंट्रोल ग्रिड की संरचना जालीदार होती है। इसका उपयोग शक्ति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हाई शक्ति के लिए किया जाता है। पेंटोड होता है। पेंटोड को एनोड तथा स्क्रीन ग्रिड के बीच रखा जाता है। पेंटोड को एनोड तथा स्क्रीन के बीच रखा जाता है। इसे कैथोड वोल्टेज पर रखा जाता है। ये भी जालीदार होता है। यह दोष से युक्त होता है। इसका उपयोग निम्न तथा उच्च आवृत्ति दोनों में लिया जाता है। प्रतीक होता है एनोड, फिलामेंट, कैथोड। एनोड, फिलामेंट, कैथोड। परीक्षा उपयोगी तथ्य। देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बिना फिल्टर के दृष्टिकारी परिपथ का आउटपुट कंपायमान डीसी प्राप्त होता है। बिना फिल्टर के दृष्टिकारी परिपथ का आउटपुट कंपायमान डीसी प्राप्त होता है। फिल्टर का इस्तेमाल कंपन को डीसी सिग्नल की स्थिर अवस्था को डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिल्टर का इस्तेमाल कंपन वाले डीसी सिग्नल की स्थिर अवस्था डीसी सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिल्टर परिपथ में इंडक्ट का कार्य एसी को ब्लॉक करना तथा डीसी को पास करना होता है। फिल्टर परिपथ में इंडक्ट का कार्य एसी को ब्लॉक करना तथा डीसी को पास करना होता है। फिल्टर परिपथ में संधारित्र का कार्य डीसी को ब्लॉक करना तथा एसी को पास करना। फिल्टर परिपथ में संधारित्र का कार्य डीसी को संधारित्र यानी कैपेसिटर जो है कि डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। और डीसी फिल्टर में इंडक्ट का कार्य एसी को ब्लॉक करना। डीसी देखिए फिल्टर परिपथ में इंडक्ट का कार्य एसी को ब्लॉक करना, डीसी को पास करना। इंडक्ट का कार्य एसी को ब्लॉक करना, डीसी को पास करना होता है। फिल्टर में संधारित्र जो है कि डीसी को ब्लॉक करता है। संधारित्र डीसी को ब्लॉक करता है तथा एसी को पास करता है। डायोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड की स्क्रीन ग्रिड कहा जाता है। डायोड में देखिए ट्रायोड में चौथे इलेक्ट्रोड की स्क्रीन ग्रिड कहा जाता है। लैपिड कैथोड का उपयोग निम्न पावर ट्यूब में किया जाता है। लैपिड कैथोड का उपयोग निम्न पावर ट्यूब में किया जाता है। वाल्व का सिद्धांत थर्मियोनिक मशीन होता है। वाल्व का सिद्धांत थर्मियोनिक मशीन है। वाल्व का सिद्धांत
थर्मिओनिक मशीन होता है। देखिए मल्टीपल देखते हैं। बैंड पास फिल्टर हुआ है जो उच्च आवृत्ति संकेत भेजता है। बैंड पास फिल्टर उच्च आवृत्ति संकेत भेजता है। बैंड पास फिल्टर उच्च आवृत्ति भेजता है। बैंड पास फिल्टर ये उच्च आवृत्ति संकेत भेजता है। वो फिल्टर सर्किट जो उच्च आवृत्ति संकेत को भेजता है तथा निम्न आवृत्ति संकेत को वहीकृत करता है, हाई पास कहलाता है। वह फिल्टर सर्किट जो आवृत्ति संकेत को भेजता है तथा निम्न आवृत्ति संकेत को बहिष्कृत करता है, हाई पास कहलाता है। फिल्टर सर्किट में इंटर का कार्य फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का कार्य होता है। एसी को ब्लॉक करें और डीसी को पास करें। एसी को ब्लॉक करें, एसी को ब्लॉक करें और डीसी को पास करें। बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट शून्य होता है। बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट शून्य होता है। बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट शून्य होता है। फिल्टर प्रेरक तो संधारित्र के बने होते हैं। फिल्टर प्रेरक तो संधारित्र के बने होते हैं। नोज फिल्टर बैंड स्लॉट का प्रमुख प्रकार है। नोज फिल्टर बैंड स्लॉट का प्रमुख प्रकार है। नोज फिल्टर बैंड स्लॉट का स्टॉप का नोज फिल्टर बैंड स्टॉप का प्रमुख प्रकार है। एलसी के रिपल कारक के बारे में लोड करंट के साथ स्थिर रहता है। एलसी होता है एलसी के रिपल कारक के बारे में लोड करंट के साथ स्थिर रहता है। देखिए निम्नलिखित विशेष वक्र में यह होता है। ये देखिए एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ फिल्टर कहलाता है। एक डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ फिल्टर कहलाता है। डेटोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। ट्रेड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। ट्रेड वाल्व के चौथे इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।